Hello everyone. Today I discuss in this video about private, public and global enterprises. So it's your business class 11 chapter. Here we know about public private sector. यहाँ पर हम जानेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब हम कोई गुड सेल करते हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। वेयर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या सेल्फ हैप्पीनेस के लिए कुछ काम करते हैं तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। अब सेल्फ सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन हमें उसके बदले कुछ नहीं चाहिए होता, तो वो क्या है, हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, हमारा सेल्फ हैप्पीनेस है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब हम गुड सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट हमारा मोटिव है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दो सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, ओन मैनेज एंड कंट्रोल होता है बाय एन इंडिविजुअल लाइक पार्टनरशिप आप जानते हो कि दो से ज़्यादा लोग जब एक जगह मिलते हैं और एक ग्रुप बनती है, कंपनी बनती है, ठीक है, और एक बिज़नेस डेवलप होता है, वो क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। जब इंडिविजुअल मिलकर कोई कंपनी चलाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर जब कोई गवर्नमेंट कंपनी चलाती है वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। कभी कभी गवर्नमेंट फुल्ली भी इसको चलाती है और कभी कभी ये पार्शियली भी चलाती है, गवर्नमेंट की किसी इंडिविजुअल के साथ मिलकर कंपनी कोई चल रही है। अब फुल्ली गवर्नमेंट जब चलाती है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आप देख रहे हो वो आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इसको स्टेट और सेंट्रल लेवल के ही जो डिपार्टमेंट होते हैं वो चला सकते हैं, इसको जो गवर्नमेंट है वो चला सकती है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या आता है, पोस्ट आता है, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया आपका, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ये आपका क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। और गवर्नमेंट जो रूल बनाता है अंडरटेकिंग में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को वही फॉलो करना पड़ता है। इनको खुद की अपनी कोई पहचान नहीं होती है, गवर्नमेंट को ही सब कुछ हैंडल करना होता है। ये अगर चाहे कि कोई चीज़ इंक्लूड कर दे या कुछ बिज़नेस को ग्रोथ करने में कुछ आइडियाज़ अपने, तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है, बस जो ऑर्डर मिलेगा उन्हें ही इन्हें फॉलो करना है। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख सकते हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ये ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है और यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयज़ वर्क कर सकते हैं। जो एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट ने हायर किया है वही यहाँ पर वर्क करेंगे। नो सेपरेट लीगल एंटाइटी, यहाँ पर कोई भी इनका सेपरेट लीगल एंटाइटी मीन्स क्या है कि कोई सेपरेट ओनर नहीं होता है, इसे गवर्नमेंट ही चलाती है स्टेट लेवल पर और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती है। और इसका इजी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब खुद ही कोई कंपनी बना रही तो कोई रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है, कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो ये बहुत आसानी से फॉर्म्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कंपनीज़ में जो वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं, अपना अगर कुछ ओपिनियन नहीं दे सकते, जो ऑर्डर मिलेगा वही उन्हें फॉलो करना है। और गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट मिलेगा इन कंपनियों से, गवर्नमेंट पब्लिक पर कैसे लगाएगी वो गवर्नमेंट का डिसीज़न होता है। हाँ, और गवर्नमेंट कुछ फ़ंड लास्ट में मार्च के क्लोजिंग टाइम पे कुछ फ़ंड जो बचता है वो भी इन कंपनियों को देती है। कंपनियाँ आगे चलकर उन्हें फ़ंड से ग्रोथ करती हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अब यहाँ पर जो मेरिट्स है इसकी वो है, इजी फॉर्मेशन तो है और इफ़ेक्टिव कंट्रोल भी है, बट डीमेरिट्स है इनफ्लेक्सिबिलिटी और लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई मोटिवेशन जैसा कुछ भी नहीं है, जो ऑर्डर मिलेगा वही फॉलो करना, और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई भी अपने से कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता है, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। तो ये क्या हो गया आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में हो गया है, और इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।